Good morning, everyone. This is Neeraj. Today, we are going to study about round of significant figure and addition and subtraction with regard to significant figure. Okay, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लेकर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर आपको विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर, आपको किसकी हेल्प से करना है? ये सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से करना है। एज यू नो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? एक रिलायबल नंबर, नॉन नंबर होते हैं ये, और अनसर्टेनिटी पाई जाती है इसमें। मतलब डाउट होता है कि ये किसको ले और किसको काउंट ना करे। तो उसके कुछ रूल और ट्रिक्स आपको बता दिए गए थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें देख सकते हो। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिंपल बिल्कुल लॉजिक से चलते हैं इसमें। क्या कोई भी आप नंबर ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 21.387, इसके अंदर आपने कुछ ऐड करना है, कोई भी ऐड करना है नंबर। आपको सपोज दे दिया 4.5, यू हैव टू ऐड। ओके, तो ऐड करिए आप इसके अंदर। कैसे? आपको सिंपली ऐड करना है, जैसे आपने सीखा हुआ है पहले से ही। 7, 8, 3 एंड 5 प्लस करेंगे तो 8.145 एंड दिस वन इज 2। तो ये आप इसको ऐड करके आपके पास जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है 25.887। ओके, बट एज यू नो, द क्वेश्चन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से आपको क्या करना है? इसको आंसर देना है। तो आंसरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? यस, आप इसके अंदर से ये देखेंगे कि क्या होता है एडिशन का रूल। व्हाट इज द रूल ऑफ एडिशन? एडिशन का रूल होता है, जो आपने देखने हैं सभी नंबर, दो या और भी हो सकते थे इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखना है कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका रूल है, ठीक है, फॉर एडिशन। इसके लिए, एडिशन के लिए। तो आपने देखा कि इसके अंदर तो आफ्टर डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 1 2 3, और इसके अंदर सिर्फ 1 है। तो आपका आंसर आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होता है, और इसको लेकर आपने कुछ भी नहीं कहना, ठीक है। इसको लेकर अभी बात नहीं करोगे, इसे मैक्सिमम लिया जाता है। कौन सा नंबर लिया जाता है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या है? 2। तो 2 डिजिट में होना चाहिए आंसर, ठीक है। मैक्सिमम 2 वाला लिया जाएगा, इसमें लीस्ट नहीं लेते, डेसिमल से पहले वाले मैक्सिमम लिए जाते हैं। तो यहां पर आ जाइए दोबारा से अपने आंसर पर। देन योर आंसर विल बी 25.7 से इधर करा, कितना हो जाएगा? 9। दिस वन इज 8। आफ्टर दैट 9 से इधर आ जाइए, 25.9। देखो 1 ऐड हो जाता है अगर ग्रेटर देन 5 हो। ग्रेटर देन 5 में क्या होता है? यस, +1 हो जाता है। कौन सी? जो प्रीसीडिंग नंबर होता है, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर है ना, जो 7 से पहले वाला 8 है वो 9 हो जाएगा। फिर 9 से पहले वाला 8 है तो वो फिर दोबारा 9 हो जाएगा, इस तरह से। और अगर यहाँ पर सपोज 9 होता तो तब क्या होता? चलो मैं इसी आंसर को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। 25 पॉइंट सपोज यहाँ पर 987 ऐसे आ जाता तो देन तब क्या करते? 25.97 से यहाँ पर 9, आफ्टर दैट 25 इस 9 से इसमें क्या हो जाता? 1 ऐड हो जाता, तो ये 0 और यहाँ पर 1, यानी कि ये कितना बन जाता? 26। और ट्रेलिंग 0 आप काउंट कर सकते हो वेन एवर यस डेसिमल इज देयर। तो आप यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इसके अंदर आप कितने भी क्या ले सकते हो, यस, जैसे ये नंबर ले लिया, ये ले लिया, और भी ले सकते हो इसी तरह से। नाउ द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस है, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज आपने ले लिया 59.673 और आपने इसमें से माइनस करना है 24.35 लाइक दिस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें माइनस करिए जैसे आपको आता है, 3,752,633.9 minus 4, 5, 523. 35.323 is there. Now you have to round off this thing up to decimal, two significant figure. डेसिमल सिस्टम कहां तक लेंगे आप, आफ्टर डेसिमल टू सिग्निफिकेंट फिगर में यू हैव टू गिव आंसर। तो यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड यू नो द रूल, आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी देयर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, तो आप यहाँ पर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करेंगे, यस, नाउ राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करेंगे, अब 3 को कट करेंगे, क्या आ जाएगा 2, नो इफेक्ट ऑन दिस, एंड नाउ आफ्टर डेसिमल देयर आर two significant figure, so your answer will be, yes, 35.32 is the correct answer. But now the time of after addition or subtraction, this is the time for, yes, multiplication and division. तो अब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिंपल सा रूल है बिल्कुल। एडिशन में तो आपको आफ्टर डेसिमल देखना होता है, बट इसके अंदर क्या करेंगे, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्या होगा इसके अंदर, यस, आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ठीक है, बट आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त ध्यान क्या रखना है, यू हैव टू केयरफुल अबाउट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होल नंबर इन द होल नंबर। सपोज यू हैव significant, you have the number 4.58, multiply with 2.1. As you know very well, in this number 4, 5, 8, all these are non-zero and non-zero are significant, three significant figure, but in this case only two. Okay, in these two numbers the least significant figure number is 2.1. you know very well, least कौन सा है 2. इसमें आपको डेसिमल को नहीं देखना, इसमें होल नंबर देखना है, पूरा नंबर देखना है। पूरे नंबर में आपने क्या देखा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2.1, यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर होना चाहिए। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग, आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करके सपोज कोई भी नंबर आ जाता है, एनी काइंड ऑफ नंबर यू कैन टेक, इसमें आप सपोज ले लीजिए 2, 4, सपोज 8.6357, सपोज ये आ जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वो किस में होना चाहिए, टू सिग्निफिकेंट फिगर में, टोटल ही 2 होना चाहिए। तो ये कितने में आया हुआ है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, यस और नो, ऐसे ले लो, 0 का भी केस आ जाएगा, ठीक है, या ऐसे ले ले, यहां पे ले लेते हैं 0, ठीक है, 5 वाला केस भी आ जाएगा इसमें। तो अब यू हैव टू राउंड ऑफ। अगर क्वेश्चन पूछे कि आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो बताइए कितनी बार राउंड ऑफ करेंगे कि आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए एक बार आपने राउंड ऑफ करा 7 था तो ये 6 बन जाएगा,
30, तो ये 1 टाइम राउंड ऑफ हो गया। सेकंड, फिर 6 को हटा दिया, 4, ये 2 टाइम 2 बार कर दिया आपने राउंड ऑफ। थर्ड, 4 से 0 पे नो इफेक्ट, ठीक है, ये तो 3 टाइम्स राउंड ऑफ हुआ है। क्या पता आंसर आपका यही हो। ये आंसर ना लेने के बजाय वो क्या लेना चाहता हो, ये जानना चाहता हो कि 3 टाइम्स राउंड ऑफ होगा या 2 टाइम्स होगा। हाउ मेनी टाइम्स राउंड ऑफ इज देयर, देन योर आंसर विल बी 3 टाइम्स। बट ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्ड में आंसर दीजिए, ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्ड में आंसर देना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 8.0। कितने टाइम राउंड ऑफ हुआ है, 3 टाइम्स। तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, आपको अपना इंटेलिजेंस ही नहीं छोड़ना है। सारा खेल देखिए, अगर आप किसी आर्टिकल को करते हैं तो आपको जो भी वो आर्टिकल में क्वेश्चन आपको पूछता है या देता है प्रैक्टिस के लिए, आपको उसके ऊपर फुल्ली फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे उस आर्टिकल में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन का ले लीजिए कोई। डिवीजन का कैसे, 34.62 अपॉन 2.2, ऐसे सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए। आफ्टर सॉल्विंग सपोज यू गेट, अगेन वही बात, सोल्व तो आप कर ही देंगे, 2 1 जा 2, इस तरह से कर देंगे ना, लाइक दिस। आफ्टर दैट क्या करेंगे, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करके पॉइंट्स में आंसर भी ले लेंगे। सपोज आप पे आंसर आ गया, कुछ भी यहां पर लगा लीजिए, 1 पॉइंट नहीं, 1 तो नहीं, ये आएगा 17.326, like this. In case of division you have also again, ठीक है, क्या करना है आपको, राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ कितने टाइम्स करना पड़ेगा, इसको खत्म, इसको खत्म, इसको खत्म, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए आपको, तो आप इसको सोल्व करते चले जाएंगे। कैसे, 6 को हटाया, यहाँ पर 3.371, 3 को हटाया 3.71, फिर 3 को हटाया तो क्या करेंगे, ओनली 17 लिखेंगे, 0.0 लिख दिया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, बट यू वांट टू टेक द आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कैसे लेंगे आप, हाँ डेसिमल को इग्नोर कर देना पड़ेगा आपको। देखो 17 पॉइंट समथिंग था, तो 17 में आंसर दे दिया। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये तो आपको हो गया सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्ड में आंसर देना, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, क्या है वो आर्टिकल, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या होता है इस एरर एनालिसिस में, एरर का मतलब क्या होता है, एरर कहीं बोलते हैं मिस्टेक, मिस्टेक तो गलती होती है, गलती का मतलब गलत, एरर का मतलब होता है कमी। मान लो कोई आपने काम किया, ठीक है, उसमें 100% नहीं दिया, ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है काम में, लेकिन आप उसको गलत नहीं कह सकते, एरर होता है कमी। मान लो मैंने आपको कुछ चीज को मेजर करने के लिए कहा कि आप इसको मेजर करके बताइए इसकी लेंथ कितनी है, आपने इसको मेजर करा और आपने बोल दिया सर 6.1 सेंटीमीटर, दूसरे ने कहा नहीं पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो आपने गलत नहीं कहा है 6.1 या 6, क्या है, बॉडी क्लोज वैल्यू होती है वो, और जो ये माइनर सा भी डिफरेंस होता है इसको क्या बोल देते हैं आप, एरर बोल देते हैं। हाँ, अगर ये मान लो 6 का है और कोई इसको कह दे नहीं ये तो 1000 सेंटीमीटर का पेन है, तो फिर वहां पे तो देखो वो मिस्टेक ही काउंट होगी, उसको एरर क्या करोगे लेके, उसको तो मिस्टेक ही लीजिए। तो एरर में आप एक्यूरेसी के लिए हमने एरर वर्ड लिया,
एरर किसी भी तरह से हो सकता है, आपके मापने में, आपके मेजर करने में गलती हो सकती है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वैसे तो इसका एज ए मिस्टेक हम ले लेते हैं अपने माइंड में, बट एरर का मतलब कमी से होता है और वो कमी को कैसे दूर किया जाए वो देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एरर एनालिसिस में भी आपने क्या करना है, कुछ रूल है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखने हैं। रूल फर्स्ट एडिशन के लिए है। इसके अंदर एडिशन और सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन बात अलग अलग है बेटा। ठीक है, एरर एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब क्या कह रहा है वो, वेन एवर कोई ऐसा फार्मूला जो सिर्फ ऐड होके होता हो, ऐड होके, जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये, रेक्टेंगल है। ओके, इस रेक्टेंगल में एडी दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है यस 4 सेंटीमीटर। एडिशन का केस ले रहे हैं अब हम इसमें, आप इसको क्या ले लेंगे, ब्रेथ, सपोज इसको क्या ले लिया, लेंथ। एक रेक्टेंगल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, दूसरी साइड भी क्या होगी, दिस वन इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, this one is also 4 centimeter. By geometry you can take this value because this one is rectangle. ये क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो एडिशन की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें ऐड करना पड़े, उसमें एरर बताते हैं हम कैसे लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसको आपने जो 2 सेंटीमीटर आपने ऐड किया, मेजर करा, तो पता लगा कि इसमें कोई कमी रह गई, कोई क्या रह गई है, कमी रह गई है, तो आप इसको लिखेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस, वो कमी कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं आपने इसको 6 सेंटीमीटर, मान लो इसकी एक्यूरेट लेंथ थी, आप इसको 5.95 भी ले सकते हैं, 5.95 है सर इसकी तो एक्यूरेट लेंथ। ठीक है, और कोई कह देगा नहीं सर 6.12 है, कुछ भी कह सकता है वो, मतलब जरूरी नहीं ये 6 ही आए। तो आपने क्या करना है, प्लस भी हो सकती है एरर और माइनस भी, आप कम भी बता सकते हो थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू से और ज्यादा भी। एक्यूरेट वैल्यू उसकी 2 सेंटीमीटर दे दी है इस साइड की, बट आपने जो वैल्यूज नोट करी है उसमें एरर को क्या ले लिया हमने, सपोज 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। तो वही एरर आपने इसमें भी लेनी पड़ेगी, कैसे, 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसके अंदर आप एरर ले सकते हो, वो मर्जी है आपकी, लेकिन अगर आप चाहो तो देखो, मैंने इसमें एरर ले ली 0.1 सेंटीमीटर, इसमें एरर ले ली 0.1 सेंटीमीटर। तो दूसरी बात, ये L है, ये B है, तो इसको तो आप B ही लिखेंगे, प्लस माइनस जो ये 0.2 सेंटीमीटर है इसको डेल्टा B से लिखेंगे, और इस B को बोलेंगे ट्रू वैल्यू, एंड डेल्टा B इज एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। समझना इसको, मैं एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, थ्योरी पढ़ना मुश्किल हो जाती है, इसलिए सारे कंसेप्ट फिजिक्स के अगर आप न्यूमेरिकली करोगे तो आपको समझ में भी आते जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सारे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। आफ्टर दैट यू कैन स्टडी द जनरलाइज थिंग। जनरलाइज थिंग क्या होती है, कि जिसमें हम आपको विदाउट एग्जाम्पल और विदाउट न्यूमेरिकल सिर्फ आपको थ्योरिटिकल बताते हैं। तो जनरलाइज बाद में कर लेंगे, फिलहाल आप इसको न्यूमेरिकल को समझिए कि आपने लेंथ और ब्रेड्थ लिया लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था, उसके अंदर कोई ना कोई एरर थी, तो उनको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। और जो आप ये बी बाहर लिख रहे थे, ये बी एक्चुअली में यही है, बट प्लस माइनस इसमें एरर हो सकती है, वो आपके सामने है। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ एडिशन को लेकर बात कर रहे थे, तो मैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने जा रहा हूं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, in perimeter of rectangle
क्या होगा? पेरीमीटर कैसे लेते हैं? पेरीमीटर इज द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कह सकते हो, बाउंड्री कह सकते हो इसकी, ठीक है। इसकी सरकमफेरेंस भी कह सकते हो, सरकमफेरेंस वैसे सर्कल के लिए लेते हो, बट टू बी प्रैक्टिकल हेयर यू शुड हैव टू बी प्रैक्टिकल हेयर, सरकमफेरेंस बोल दीजिए और बाउंड्री बोल दीजिए इस रेक्टेंगल की, तो कुछ भी गलत नहीं है। ये सब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, तो यहां पर आ जाइए आप। तो आपने क्या करना है, पेरीमीटर नोट करने के लिए आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला कैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी 4 सेंटीमीटर अगेन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए 2 सेंटीमीटर। तो आपने 4 2। Our next topic is subtraction. After addition, आपको subtraction पर ध्यान देना है कि subtraction कैसे करेंगे, ठीक है। एरर एनालिसिस ये आपका क्या चल रहा है, आर्टिकल चल रहा है कि एरर को आप कैसे मतलब कैलकुलेट करोगे, डेटरमाइन करोगे अगर आपको सब्ट्रैक्शन का कोई फार्मूला दे दिया जाए, ठीक है। सपोज इसके अंदर हम एक बॉडी ले लेते हैं, कोई बॉडी ए है, मैंने उसका टेम्परेचर नोट किया, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर नोट किया मैंने उसका, तो उसका टेम्परेचर आया मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से उसको मैंने थोड़ा गर्म कर दिया, और ज्यादा गर्म कर दिया, तो मेरे पास दूसरा टेम्परेचर बन गया कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। बट इसके अंदर एरर मिली, मेरे एरर है मेरी कितनी, सपोज इसके अंदर है 0.2, और इसके अंदर जब मैंने एरर का पता करा तो उसमें एरर थी मेरे पास सपोज 0.3। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें ट्रू वैल्यू कौन सी है, दिस वन इज ट्रू वैल्यू, दिस वन इज ट्रू वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर कौन सी है, दिस वन इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो इसके यूनिट होंगे वही इसके यूनिट होंगे, जैसे डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पर होंगे वही यहाँ पर होंगे, प्लस माइनस के साथ लगा होगा, मतलब ये इसमें ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इसको एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा T1, इसको डेल्टा T, दिस वन इज T1 एंड दिस इज T2। यहाँ पर भी T1 T2 लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर शो कर रखी है, और डेल्टा T1 को इसको साथ अलग से क्या कर रखा है, यहाँ पर लगा रखा है। अब बात आ जाती है कि आपने इसमें टेम्परेचर डिफरेंस देखो, पहले बॉडी कोई ए थी, उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आपने उसको गर्म करा और उसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। मैं जानना चाहता हूं कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हाउ मच टेम्परेचर राइजेस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए सबका मतलब एक ही है, अगर मैं पूछ लूं टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा तब भी वही बात है, हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीजेस तब भी मतलब वही है, और अगर मैं कहूं हाउ मच टाइम टेम्परेचर रेज इज, रेज कि रेज कितना हुआ है टेम्परेचर, तब भी बात वही है। क्या करेंगे आप टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए, देन यू हैव टू यस लाइक राइट लाइक दिस, दिस विल बी द फार्मूला। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको अब ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, T2 माइनस T1, यहां से आपके पास आ जाएगा T डैश, इसको बोलेंगे आप टेम्परेचर डिफरेंस। और क्योंकि आपका क्वेश्चन ही इस तरह से था तो आपको करना पड़ेगा ऐसे कि आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सही तरह से लिखने का तरीका, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 की वैल्यू
10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री आफ्टर दैट T डैश इज इक्वल 30 डिग्री सेल्सियस और ये देखो प्लस माइनस वाली टर्म अलग रखो और इसको अलग 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 देखिए ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस बट जो ये एरर होती है ये माइनस नहीं होंगी ये प्लस ही होंगी ठीक है तो ये हो गया इस तरह से प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस जब आप इसमें से प्लस ये देखो माइनस था ना ये निशान मान लो बदल दो आप माइनस ऊपर कर दो प्लस नीचे क्योंकि माइनस वाला निशान बदल देता है यहाँ पर तो बदलेगा नहीं इसका बट इसका बदल जाएगा अब यहाँ पे आप प्लस माइनस कॉमन ले लो यानी कि इसके आगे जो प्लस माइनस लगा हुआ है वो बाहर ले लिया आपने अंदर क्या बचेगा सिर्फ प्लस का 0.3 ऐसे ही आपने प्लस माइनस बाहर ले लिया यहाँ पे माइनस प्लस दे रखा है बात तो वही है प्लस और माइनस ही बाहर लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ध्यान देने वाली बात कौन सी है इसके अंदर यस जो टेम्परेचर था वो तो हमने माइनस कर दिया बट जो एरर थी वो क्या होंगी प्लस हो जाएंगी क्या हो जाएंगी प्लस सो योर आंसर विल बी 0.5 डिग्री सेल्सियस ये आपका आ जाएगा क्या ये टी डैश था तो आप यहाँ पे कह सकते हो डेल्टा टी डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफरेंस जो आपका क्या हुआ है yes temperature difference absolute temperature difference is this absolute or true value of temperature difference is this is true value of temperature difference this is absolute value of temperature आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैं आपको जनरल तरीके से लेकर चल रहा हूँ इसमें लेकर चल रहा हूँ जनरल वे से क्या कि आपको कोई भी वैल्यू गिवन है आप इसको लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा कोई दूसरी वैल्यू गिवन है आप इसको लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b और अगर आपने इसको ऐड कर दिया एडिशन तो आप क्या करते हो यस मान लो ऐड एडिशन करा तो आपने x मिला क्या मिला कैसे मिला इस x में ट्रू वैल्यू का क्या करेंगे आप x और डेल्टा x ये दो वैल्यू आपको निकालनी है दिस इज ट्रू वैल्यू एडिशन करके आपको x निकालना है और दिस इज एब्सोल्यूट एरर ठीक है इस तो एडिशन करेंगे तो आप a प्लस बी यानी कि इसको और इसको ऐड कर देंगे और दूसरी बात एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो आपको ये दोनों ऐड करने ठीक है ओके तो इस तरह से आप करेंगे इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन की बात आ जाए तो सब्ट्रैक्शन तो आप x को कैसे निकालोगे इसमें आपने a माइनस बी या b माइनस ए कर देते हैं दोनों में से कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं भाई अब हमें क्या पता वो फाइनल माइनस इनिशियल करके लेना है या इनिशियल माइनस हमें तो डिफरेंस चाहिए डिफरेंस ऐसे निकाल देंगे बट इसका डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे दोबारा से इसको ऐड कर किसको दिस वन एंड दिस सब्ट्रैक्शन ये जनरल फॉर्म होगी क्या होगी जनरल फॉर्म तो आज के लिए इतना ही टॉपिक करते हैं क्योंकि इसके बाद मैं जो आपको करवाने जाऊंगा वो होगा रिलेटिव एरर अभी एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था ना इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर और उसके बाद पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन्हीं क्वेश्चन से इन्हीं चीजों से कर लोगे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करनी पड़ेगी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू हैव अ नाइस डे